जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ पंचपंचाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 55वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम प्रद्युम्न का जन्म और शंबरासुर का वध इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। इसी अध्याय के पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 11 तक श्रवण किया था। अब हम श्लोक संख्या 12 से अध्याय समाप्ति तक श्रवण करते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। ये प्रश्न हमने भागवत जी की समझ के लिए, शास्त्रों की समझ के लिए मौलिक रूप से बनाए हैं। निस्संदेह ये प्रश्न शास्त्रों को समझने के लिए, श्रीमद् भागवत को, भगवान की लीलाओं को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। मायावती प्रद्युम्न के प्रति मातृभाव छोड़कर कांता भाव क्यों रखने लगी, मानी मां के स्थान पर पत्नी क्यों समझने लगी? एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। महामाया विद्या क्या है, उसका क्या प्रभाव है, ये हम जानेंगे। प्रद्युम्न शंबरासुर के मध्य युद्ध हुआ, वो हम जानेंगे। शंबरासुर का वध किसने किया था, अथवा कहो भगवान प्रद्युम्न ने किस एकमात्र असुर का वध किया था। प्रद्युम्न की वापसी पर द्वारका में आनंद मंगल। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 55वें अध्याय में दूसरे भाग में श्लोक संख्या 12 से अध्याय समाप्ति पर्यंत सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जब प्रद्युम्न जी ने देखा कि उनकी माँ की भूमिका निभा रही मायावती माँ की तरह नहीं, पत्नी की तरह व्यवहार कर रही है, तब उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा था, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई है? तब देवी रति ने क्या कहा था, आइए हम जानते हैं। तब रति ने कहा, रतिरुवाच भवान नारायण सुतः शंबरेण ऋतो गृहात् अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। रति ने कहा, प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्म पत्नी रति हूँ। प्रद्युम्न जी ने पूछा, ये बात तुम्हें किसने बताई? तब रति ने कहा कि ये बात मुझे नारद जी ने बताई थी। असल में नारद जी के उपदेश के बिना कोई किसी को पहचान नहीं सकता। नारद जी ने पहले आके बता दिया था। नारद जी निस्संदेह बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा हैं, भगवान के बड़े ही प्रेमी भक्त हैं। वे सदा ही अच्छे पात्र को ढूंढते रहते हैं। जो भी संकट में होता है, जो भी भक्त होता है, उसे प्रकाश देकर जाते हैं, उनसे मार्ग दिखा के जाते हैं। एष त्वा निर्दशम सिंधा वक्षपक्षम भरो सुरः मत्स्योग्रसे तदुदरा देह प्राप्तो भवान प्रभो। फिर देवी रति ने कहा, मेरे स्वामी जब आप 10 दिन के भी न थे तब इस शंबरासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मत्स्य आपको निगल गया और उसी की पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हो गए हैं। तमिमं जहि दुर्धर्षम दुर्जयम शत्रुमात्मनः माया शतविदम त्वं च मायाभिर्मोहनादिभिः। यह शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन काम है। आप अपने शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। परिशोचति ते माता कुररीव गत प्रजा पुत्र स्नेहा कुलादीना विवत्सा गौरीवातुरा। रति ने कहा, हे स्वामिन प्रद्युम्न जी, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसे बच्चा खो जाने पर कुररी पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। प्रभास्यैवं ददौ विद्यां प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायां सर्वमाया विनाशिनीं। तब मानो प्रद्युम्न जी ने अपनी पत्नी रति से कहा कि अरे मैं तो माया जानता ही नहीं हूँ। तब मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली भगवान प्रद्युम्न को महामाया नामक विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है।
सचशंबरमभ्येत्य संयुगाय समाभयत् अविषयैस्तमाक्षेपैः क्षिपन् संजनयन् कलिम्। अब प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। इन युद्ध के वर्णनों को देखकर ऐसा लगता है कि भारत का जो सदासिर रवैया रहा है वो यही रहा है कि हमारी तरफ से कोई आक्रमण पहले नहीं करेंगे, और यदि सामने से कोई आक्रमण आता है तो छोड़ने वाले नहीं हैं। पहले छेड़ेंगे नहीं, और छेड़ दिया तो छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए चाहे प्रद्युम्न जी लड़े, चाहे राम जी लड़े, चाहे भगवान कृष्ण लड़े, सभी शत्रु को ललकारते हैं कि सामने से वो कुछ छेड़खानी करे, तब इधर से वो आक्रमण करते हैं। सोधिक्षिप्तो दुर्वचो भी पादा हत इवो रगः निश्चक्राम गदा पाणि रमर्षात् ताम्रलोचनः। प्रद्युम्न जी के कटुवचनों की चोट से शंबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उस दुष्ट असुर की आंखें क्रोध से लाल हो गई, हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। गदामाविद्य तरसा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं वज्र निष्पेष निष्ठुरम्। उस शंबरासुर ने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। शेर जैसी आवाज निकाली, लेकिन वो कर्कश थी। तामापतन्तीं भगवान प्रद्युम्नो गदया गदाम् अपास्य शत्रवे क्रुद्धः प्राहिणोत् स्वगदां नृप। भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब भगवान प्रद्युम्न ने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई। यहाँ गदया गदाम पद तो लिखा है, उससे ऐसे लगता है जब किसी की पिटाई करते हैं तो कहते हैं गदाई गद दो। उसके मारवाड़ी भाषा में कहते हैं गदाई गद, ऐसे क्यों मारा, ऐसे कूटा। तो गदया गदाम माने गदा से गदा उसकी गिरा दी। सच मायाम समाश्रित्य दैतेयीं मय दर्शितां मुमुचे स्त्रमयं वर्षं कार्ष्णौ वैहायसोऽसुरः। तब वह दैत्य मयासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। बाध्यमानोऽस्त्रवर्षेण रौक्मिणेयो महारथः सत्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीं। जब शंबरासुर महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके पीड़ित करने लगा, तब भगवान प्रद्युम्न ने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। माने तमोगुणी माया जो है वो कुछ समय के लिए बलवान दिखाई दे सकती है, लेकिन जो सत्वगुणी भगवान की विद्या है, सत्वगुणी भगवान की शक्ति है, जो भगवान श्री विष्णु स्वरूपा है, वह सर्वशक्तिशालिनी है। उसके आगे कोई नहीं टिक सकता है। थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन वो सबसे शक्तिशाली है। ततो गौयक गांधर्व पैशाचो रग राक्षसी प्रायुक्त शतसो दैत्यः कार्ष्णीर्व्यदमयत्सताः। फिर शंबरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण के कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सबका नाश कर दिया। निशातमसिमुद्यम्य सकिरीटं सकुंडलं शंबरस्य शिरः कायात् ताम्रश्मश्वोजसाहरत्। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई। शंबरासुर का किरीट माने मुकुट और कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी, मूंछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। अभी भी कई असुरवंशी लोग लाल दाढ़ी लगाकर घूमते हैं। ये शंबरासुर भी लाल दाढ़ी लगा के घूमता था। प्रायः जिनके बाल सफेद हो जाते मेहंदी लगाकर लाल कर लेते हैं, इसलिए इनकी दाढ़ी ताम्रश्मश्रु कही गई है। तांबे जैसी लाल, एकदम लाल नहीं, तांबे जैसी, मेहंदी लगा के ऐसी ही लाल हुआ करती है। आकीर्यमाणो दिविजैः स्तुवद्भिः कुसुमोत्करैः भार्ययाम्बरचारिण्या पुरं नीतो विहाय सा।
देवता लोग फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी में ले गई। ऐसी ऐसी विद्याएं थी कि बस में, ट्रेन में, किन्हीं में जाने की जरूरत नहीं थी। अपने पास से ऐसा सिस्टम था कि तुरंत से प्लेन बना के झट से द्वारका पहुंच गए। अंतःपुरवरम राजन ललनाशत संकुलम विवेश पत्न्या गगनाद विद्युतेव बलाहकः। आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थीं। सुखदेव जी मानो लाइव देख रहे हैं, अभी प्रद्युम्न जी रति के साथ में जा रहे हैं, तभी ये सब वर्णन हो रहा है। व्यास जी ने सब चीजें एकदम लाइव देख कर लिखी हैं, भगवान की लीला प्रत्यक्ष अनुभव करके देखी है उन्होंने। तम दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकौशेयवाससं प्रलम्ब बाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननं स्वलंकृतमुखाम्भोजं नीलवक्रालकालिभिः कृष्णं मत्वा स्त्रियो हृता निलिल्योस्तत्र तत्र। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामवर्ण है, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबे भुजाएं हैं, लाल लाल नेत्र हैं, सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी ही छटा है। प्रद्युम्न जी के मुखारविंद पर घुंघराली और नीली अलके इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं मानो भंवरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गईं और घरों में इधर उधर लुक छिप गईं। अवधार्य शनैरीषद वैलक्षण्येन योषितः उपजग्मुः प्रमुदिताः शस्त्रे रत्नम सुविस्मिताः। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गई। अथ तत्रासितापांगी वैदर्भी वल्गुभाषिणी अस्मरत् स्वसुतं नष्टं स्नेह स्नुत पयोधरा। इसी समय वहाँ रुक्मिणी जी आ पहुंची। उनके नेत्र कजरारे माने काजल लगा हुआ था और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नए दंपति भगवान प्रद्युम्न और रति देवी को देखते ही रुक्मिणी जी को अपने खोए हुए पुत्र की याद हो आई। वात्सल्य स्नेह के अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा और रुक्मिणी जी सोचने लगी। क्या सोचने लगी? कौन वयम नर वैदूर्यः कस्य वा कमलेक्षणः धृतः कया वा जठरे केयम लब्धा त्वनेन वा। रुक्मिणी जी क्या सोचने लगी? यह नररत्न कौन है? यह कमल नयन किसका पुत्र है? किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? रुक्मिणी जी सोच रहे हैं। मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यह सूतिका गृहात् एतत्तुल्य वयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित्। रुक्मिणी जी सोचने लगी, मेरा भी एक छोटा सा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसकी अवस्था तथा रूप भी इसी के समान हुआ होगा। कथम त्वनेन संप्राप्तं सारूप्यं शार्ङ्गधन्वनः आकृत्या वयवैर्गत्या स्वरहासावलोकनैः। रुक्मिणी जी सोच रही कि मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की ऐसी रूपरेखा, उन्हीं के अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोलचाल कहाँ से प्राप्त हुई जी? स एव वा भवेन्नूनं यो मे गर्भे धृतोर्भकः अमुस्मिन् प्रीतिरधिका वामः स्फुरति में भुजः। हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाईं बाह भी फड़क रही है। बायां अंग फड़कना महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। एवं मीमांसमानायां वैदर्भ्यां देवकी सुतः देवक्यानकदुन्दोभ्यामुत्तम श्लोक आगमत्।
जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर ही रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी जी वसुदेव जी के साथ वहां पधार गए। विज्ञातार्थोपि भगवास तूष्णीमास जनार्दन नारदो कथयत् सर्वं शंबराहरणादिकम्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जनार्दन सब कुछ जानने वाले थे कि क्या हुआ था, परंतु कुछ बोले नहीं, चुपचाप खड़े रहे। वे तो भक्तों की महिमा बढ़ाने में आगे रहते हैं। इतने में ही नारद जी आ पहुंचे और नारद जी ने प्रद्युम्न जी को शंबरासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना, जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी सब कह सुनाई। तत्श्रुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णान्तः पुरयोषितः अभ्यनंदन बहून अब्दान नष्टम मृतमिवागतम। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमय घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी वसुदेवश्च कृष्ण रामौ तथा स्त्रियः दंपति तौ परिस्वज्य रुक्मिणी च ययुर्मुदम्। देव की माता वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। व्यास जी और सुखदेव जी कैसा ही बढ़िया वर्णन करते हैं, पूरा मनोवैज्ञानिक तरीके से। यद्यपि जब प्रद्युम्न जी आए हैं तब तक भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे विवाह हो चुके हैं और उनके एक प्रकार से बहुत सारी माताएं हो गई है, बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण की रानियां हो गई हैं, परंतु एक सस्पेंस बनाए रखने के लिए, एक इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए व्यास जी, सुखदेव जी, रुक्मिणी जी के अलावा किसी भी स्त्री का नाम नहीं ले रहे हैं। अब अगले अध्याय से भगवान के विवाह ही विवाह होने वाले हैं खूब सारे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो केवल सीता जी के साथ ही विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह करने के बाद कितने विवाह किए हम जानेंगे। नष्टम प्रद्युम्न मायात माकर्ण्य द्वार कौकसः अहो मृतैवा यातो बालोदिष्टेति हा ब्रुवन्। जब द्वारकावासी नरनारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे, ओह कैसे सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया। अरे भगवान यदि चाहते तो उसे सूतिका गृह से ले जाना ही न देते, और ले जाते तो क्या भगवान से कोई छुप सकता है। लेकिन भगवान तो कौतुकी है, लीला करने में उनको बड़ा आनंद आता है, इसलिए भगवान जो करते अच्छा करते हैं। मस्त रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, वो हमारा कैसे भला चाहते हैं हम समझ ही नहीं सकते। समझ गए तो समझो कि हम तो भगवान ही हो गए। जैसे छोटा बच्चा, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि जैसे छोटा बच्चा अपनी माता के गुणों को जान नहीं सकता, और जब तक जानता है तब तक वो बड़ा हो जाता है। छोटा रहता तो माँ के गुणों को जान नहीं सकता, और जान जाए तो समझो कि फिर तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, फिर तो वो माँ के गुणों को भूल ही नहीं सकता। तो भगवान जो करते ठीक ही करते। अब सुखदेव जी अंतिम श्लोक बसंत का छंद में गाते हैं। यम वै मुहु पितृस्वरूप निजेश भावास तन्मातरो यद भजन रहरूढ़ भावा चित्रम न तात खलु रमास्पद बिंब बिंबे कामे स्मरेक्षि विषये किमुतान्य नार्यः। सुखदेव जी इस अध्याय का अंतिम श्लोक कहते हैं, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप, एकदम कार्बन कॉपी रिफ्लेक्शन, कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, प्रद्युम्न भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे प्रद्युम्नोत्पत्ति निरूपणं नाम 55तमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद उत्तरार्ध में प्रद्युम्न के उत्पत्ति निरूपण प्रद्युम्न की कथा नामक 55वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।